वेलकम बैक। टाइम और डिस्टेंस के अगले चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के संबंध में। रिलेटिव स्पीड से पहले एक क्वेश्चन जो था वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, तो चलिए देखिए। क्वेश्चन है, अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में है कि एक कार्यकर्ता या कर्मचारी अपने फैक्ट्री 3 मिनट लेट पहुंचता है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। If he walks at a speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो वह अपने फैक्ट्री 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। The distance of the factory from his house is, ऑप्शन है आपके 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड की बात शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन चूंकि यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्या क्या रहा है कि अगर कोई वर्कर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह 3 मिनट लेट पहुंचता है, 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर वो वर्कर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंचता है। वन लाइन का इसका सॉल्यूशन है और देख लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस पर टाइम में कितने का डिफरेंस हो जाता है, 3 मिनट लेट से 7 मिनट जल्दी, मतलब 10 मिनट। चूंकि ये आवर में है तो इसको भी हम लोग आवर में बदल देंगे तो 10/60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो 1 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस पर टाइम का डिफरेंस टोटल आता है 1/6 आवर्स का। आपको फिर 2 किलोमीटर के डिफरेंस पर जैसे आप लिखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस पर ये कितना हो जाएगा, 2/6 आवर का डिफरेंस होगा, ठीक ना। तो इसको ले कहाँ तक जाना है, 5 आवर तक ले जाना है। 5 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना है। 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 5 टाइम किया आपने तो इधर भी 5 टाइम हो जाएगा, 5/6। उसी तरह 6 कर लीजिए तो 6 करेंगे तो 6 टाइम होगा तो कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर पे 6/6 हो जाएगा। यहाँ से जो है ये ठीक। अब आपको ये वाला ब्लॉक लेना है। इसमें करना क्या होता है कि इसका इसमें या इसका इसमें, स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है और ये टाइम है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा या गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर 6 × 5/6 करेंगे तो भी जो है कितना आएगा, ये 5 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। तो घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गए। ये शॉर्ट ट्रिक भी है और शॉर्ट ट्रिक ही समझ लीजिए इसको। सपोज कीजिए कि जो है हम नहीं समझ में और हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा कि ट्रिक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर वो अपने यूजुअल नॉर्मल स्पीड से चलता है तो मान लेते हैं कि जो है t टाइम लगता है, ठीक। तो इस स्पीड से चलने पर अगर s स्पीड से चलता है तो उसको t टाइम लगता है। तो इस स्पीड से चलने पर वो 3 मिनट लेट पहुंचता है। चूंकि ये आवर में है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे 3/60 तो कितना टाइम लगेगा, t के टर्म में हो जाएगा t + 3/60। इसको कुछ और नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना। अगर वो 6 की स्पीड से चला तो 7 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। तो t यूजुअल टाइम है -7/।
इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो डिस्टेंस होगा। तो 5 इंटू टी प्लस 3/60 इज इक्वल टू, इसका करेंगे बराबर होगा, दोनों ही डिस्टेंस होगा, दोनों ही सेम डिस्टेंस है। तो 6 इंटू टी माइनस 7 हो गया। अब सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5t प्लस 15/60 इज इक्वल टू 6t माइनस 42/, इससे आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 57/60 आवर। ये हो गया आपके आवर। अब किसी में भी रख लेंगे, इसमें भी रख लेंगे अगर आप, तो 57/60, 3/60, 60/61, 5 इंटू 1, 5 किलोमीटर जो इसके पहले आया था। तो इसके बाद वाला कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, कीजिएगा। टी की वैल्यू आप इसमें भी रखेंगे तो भी 5 आएगा। स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहां भी रखेंगे तो भी 5 आएगा। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, दोनों में ही जो है 5 किलोमीटर आएगा। ये बेसिक तरीका जहां पे हमको जो है कहीं कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। टाइम डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जब एक ट्रेन चल रही हो तो या तो वो किसी पर्सन को, मैन को जो है क्रॉस कर रही है, और मैन इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, व्यक्ति जो है स्थिर अवस्था में है। या दूसरा होता है कि ट्रेन और किसी जो है टनल को पार कर रही है, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है और ट्रेन पार कर रही है। तो फार्मूला हमने आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू, 3 चीजें होती हैं, कोई 2 चीज दी हुई होती है और एक चीज पूछता है। तो यहाँ इसके संदर्भ में स्पीड क्या होगा, स्पीड ट्रेन की स्पीड होगी और उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, इस व्यक्ति को क्रॉस करने में जो चली गई दूरी। तो इस व्यक्ति को क्रॉस कर, मान लीजिए यही ट्रेन है, तो इस व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन कितना चलेगा, इसकी कुल लंबाई। तो यहाँ पर d जो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, d जो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, और टाइम उसको क्रॉस करने में ये टाइम, अगर ये वाला रहा। तो इसके बाद अगर ट्रेन और टनल है, तो टनल या मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो किसी टनल और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ती। तो अगर ये L1 ट्रेन की लंबाई है और L2 जो है प्लेटफॉर्म या टनल की लंबाई है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी L1 प्लस L2 या ट्रेन प्लस टनल और प्लेटफॉर्म की टोटल लेंथ, यही उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। और स्पीड के नाम पे जो होगा केवल ट्रेन ही की स्पीड होगी, इसी की स्पीड होगी। टाइम उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन के किनारे खड़े व्यक्ति को पार कितने समय में जो है वो पार कर लेगी। तो यही वाला है ट्रेन। अब देखिए इसमें क्या है, ट्रेन की लेंथ जो होती है वो हमेशा मीटर में होती है, और ट्रेन की स्पीड जो है वो
ट्रेन की स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, ये जो है किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जो है आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, और यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप जो है या तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, और इसको कन्वर्ट इसलिए कीजिए, इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है, 200 मीटर को आप किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन सेकंड में है। और हमने आपको बताया था कि जो है पिछले क्लास में या लेक्चर में, वीडियो में, कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको जो 5/18 से जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 400 का मतलब हो गया, ये ऊपर का ऊपर गुणा किया 200/18। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इसको जो है कैलकुलेट नहीं करना, एज इट इज छोड़ दीजिए, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की कुल लंबाई जो है 200 मीटर, हमने अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति को पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की खुद की लंबाई है। यहाँ से जो है आपको टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, D/s। डी क्या है, 200 मीटर। स्पीड क्या है, 200/18। ये जब ऊपर ले जाएंगे तो फ्रैक्शन जो हो जाता है पलट जाता है, तो 200 × 18/200 बराबर 18 सेकेंड। तो आंसर हो गया आपका 18 सेकेंड। हो सकता है जो है व्यक्ति ना हो, प्लेटफॉर्म हो, तो यहाँ पर जो है ट्रेन की भी लंबाई दी हुई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो दोनों को आप जोड़ लेंगे और इस तरह से जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जो है रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट पे आते हैं। रिलेटिव स्पीड का बेसिक कंसेप्ट हमने जो है शुरू में ही बताया था। रिलेटिव स्पीड में जो क्वेश्चन आता है आज जो है हम उस पर देखेंगे, और ये पूरा का पूरा जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस करेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर को यूज करके आप अपना बेसिक कंसेप्ट जो है कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिलेटिव स्पीड में ट्रेन भी होता है और 2 पर्सन होते हैं। टू पर्सन्स रनिंग या वॉकिंग जो भी है, इसमें 2 स्थितियां होती हैं। 2 स्थितियां क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो इनका सोर्स पॉइंट एक ही होगा, एक ही स्थान से चलना शुरू करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे चलना शुरू करेंगे। मतलब यहां से वो चलना, एक पहले चला कोई व्यक्ति और कुछ समय के बाद दूसरा व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलना है तो एक इधर से चलेगा और एक जो है इधर से चलेगा, तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस जो है कुछ ना कुछ होगा। ये दोनों एंड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 क्वेश्चन आते हैं। इस पर देख लेते हैं। इस पर जो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था ये कि अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर per hour is chased by a policeman whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर। एक चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक पुलिस वाला जो है उसका पीछा करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इफ द thief is 100 मीटर ahead of the policeman, यदि चोर जो है पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, then the time required for the policeman to catch the thief, तो एक पुलिसमैन द्वारा लगा समय कुल कितना होगा। जब पुलिसमैन ने उसका पीछा करना शुरू किया तब चोर जो था 100 मीटर आगे था।
सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो है क्या है, यही वाला है। चोर यहाँ पर था, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और पुलिस वाला यहाँ से जो उसका पीछा करना शुरू किया, दोनों के बीच में जो है जब उसने पीछा करना शुरू किया तो जो है 100 मीटर का डिस्टेंस था। तो हमने इसके इनिशियल वीडियो में, शुरुआती वीडियो में भी बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए फार्मूला यही होता है। तो डिस्टेंस तो निकल गया 100 मीटर। अब स्पीड के नाम पे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा, चूंकि सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर वही 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, कितने समय में इसको वो कर लेगा, तो t बराबर हो जाएगा d/s, d हो जाएगा 100, s हो जाएगा 10/18 बराबर जो हो जाएगा 0 से ये 0, 180 सेकेंड। 180 सेकेंड का मतलब हो गया, अगर 100 सेकेंड में दिया हुआ तो सेकेंड में ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 3 मिनट। क्लियर? यही क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन अभी बोला कि एक चोर है वो 8 किलोमीटर चोरी करके 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना शुरू करता है। एक पुलिस वाला जो है उसको जब पता चलता है तो वो चोर का पीछा करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उनके बीच में ये दूरी दी है। बहुत बार ये होता है कि जो है वो दूरी नहीं दी हुई होती। जैसे क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कैट का क्वेश्चन है कि एक चोर चोरी करके 12 बजे एट 12 नून, मान लीजिए जो है 10 की स्पीड से भागता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागता है। 15 मिनट के बाद, आप 15 मिनट के बाद का मतलब 12:15 पर जो है आफ्टरनून PM जो है एक पुलिस वाले को पता चलता है कि चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, और वो इसका पीछा जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। फिर से पढ़ दे रहे हैं, एक चोर चोरी करके 12 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। 12:15 पर एक पुलिस वाले को यह पता चलता है कि चोर चोरी करके भाग रहा है, तो जिस दिशा में चोर भागता है उस दिशा में 12:15 पर पुलिस वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसका पीछा करता है। वो कितनी देर में पकड़ लेगा? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो इनिशियल गैप दे दिया था, यहाँ पर इसमें टाइम दिया हुआ है कि चोर 12 बजे जो है चोरी करके भागता है और पुलिस वाला जो 12:15 पर जो है उसका पीछा करता है 15 की स्पीड से। तो अब आपको करना क्या है कि 12 बजे से लेके 12:15 के बीच में 15 मिनट में वो कितना भागता है, 15 मिनट में वो कितना भागेगा। तो 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब हो गया 15/60 घंटा, या 1/4 घंटा। 10 की स्पीड से वो भागता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा, तो 1/4 घंटे में जो है वो कितना चलेगा, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर वो जो है जब 12:15 पर ये पुलिस वाला उसका पीछा करेगा तब तक जो है चोर 2.5 किलोमीटर भाग चुका होगा। अब आपको क्या करना है, मतलब 12:15 पर इन दोनों के बीच में इनिशियल गैप जो है 2.5 किलोमीटर है। अब आपने डी निकाल लिया, फिर उसके बाद डी निकल गया, डी हो गया 2.5 किलोमीटर, और इनिशियल उनका जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सिपाही 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5। इतने जो है घंटे लगेंगे जो है पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में। ये कैलकुलेशन जो है हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको कीजिएगा और फिर
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जो यूपीएससी में आया था कि जो है उसने टाइम ना दे के जो है उसने जो है गैप दे दिया था। यहाँ पर जो है ये कैट का क्वेश्चन था जो है, और हमने कितनी बार कहा कि बहुत बार जो है यूपीएससी ने जो है कैट के क्वेश्चन को भी जो है उठा के थोड़ा सा मॉडरेशन करके जो है सी सेट के पेपर में डाला है। तो यहाँ पर टाइम दे दिया था और दोनों की स्पीड दे दी थी, तब भी आपको कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल गैप कैलकुलेट करना एट 12:15। ये है तब के लिए जब एक ही डायरेक्शन होता है। अब दूसरा है कि अपोजिट डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसमें, और ये क्वेश्चन जो है वो कैट का क्वेश्चन है, और उसको देखिए पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। राम एंड श्याम रन अ रेस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। राम और श्याम है, वो ए और बी, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां से जो है राम और श्याम जो है वो दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक। और ये पॉइंट जो है 5 किलोमीटर अपार्ट है, 5 किलोमीटर है। राम जो है वो राम स्टार्ट एट 9 AM फ्रॉम ए एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। राम 9 बजे सुबह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है दौड़ना शुरू करता है। रीचेस बी एंड रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड, मतलब 9 बजे यहां से दौड़ना शुरू करेगा, बी पर पहुंचेगा और उसी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वापस होगा। श्याम जो है, श्याम के बारे में क्या कहा, श्याम स्टार्ट एट 9:45 AM फ्रॉम ए। ये जो है 9:45 पर जो दौड़ना शुरू करता है, और स्पीड है इसकी एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। सेम कंडीशन है, रीचेस बी एंड कम्स बैक एट टू ए एट द सेम स्पीड। मतलब जैसे राम करेगा ए से दौड़ना शुरू करेगा, बी पे पहुंचेगा, बी पे पहुंच के तुरंत जो है ए की तरफ उसी स्पीड से आएगा। श्याम भी 9:45 पर दौड़ना शुरू करेगा, बी पे पहुंचेगा और तुरंत जो है बी से वापस ए की तरफ लौटेगा। दो क्वेश्चन है इसमें पूछा था, कैट का क्वेश्चन है ये। एट व्हाट टाइम डू राम एंड श्याम मीट ईच अदर। पहली चीज कि कब जो है ये एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, फर्स्ट टाइम जो है मिलेंगे इस पूरे उसमें। और दूसरा है एट व्हाट टाइम डज ओवरटेक राम, श्याम ओवरटेक राम, मतलब कितने बजे श्याम जो है राम को ओवरटेक करेगा। तो ओवरटेक की स्थिति तब होती है जब कोई जो है एक ही डायरेक्शन, जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तब पीछे से जो है वो ओवरटेक का कंसेप्ट ये होता है। तो अब देखिए, देखने में थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत आसान है। 9 बजे 5 की स्पीड से चलेगा, 5 ही किलोमीटर चलना है। ये 10 AM पर जो 1 घंटे में जो है वो बी पर राम पहुंच जाएगा। 9 बजे चलना शुरू करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जो 5 किलोमीटर पहुंचने में उसको 1 घंटा लगेगा। 10 बजे वो बी पे पहुंच के तुरंत जो है फिर यहां से रिटर्न होगा। 9:45 पर 10 की स्पीड से 5 किलोमीटर जाने में उसको यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा, यहां पर पहुंचने में जो उसको 10-15 लगेगा AM। मतलब कि इस पूरे उसमें जो है वो ये मान लीजिए कि अगर ये मिड पॉइंट है तो 10 बजे श्याम जो है, श्याम 10 बजे यहां पर होगा जब राम जो है इस तरफ चल रहा होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। 10 बजे एट 10 AM श्याम जो है आधे रास्ते पहुंच चुका होगा जब राम जो है बी पर पहुंच के वापस होगा। तो 10 बजे दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं और इनके बीच में ये गैप कितना है, चूंकि ये मिडवे है तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। अब ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है, इसमें एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इनिशियल गैप कितना है, 2.5 किलोमीटर है। पहली बार यही मिलेंगे तो स्पीड कितनी हो गई, इसकी राम की 5 हो गई, इसकी 10 है। चूंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितने घंटे बाद ये एक दूसरे को यहीं कहीं बीच में मिलेंगे ये जो है, तो 2.5/15 ये हो गया आपका आवर। इसमें 60 का गुणा कर दीजिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा
15 चौको 60, 25 चौको 100, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट का मतलब कि 10:10 पे जो है ये कहीं ना कहीं जो है मिडवे पर मिलेंगे। 10:10 पे कहीं ना कहीं ये मिडवे पर मिलेंगे। तो पहली बार वो हमने जो पहला क्वेश्चन पूछा था, एट व्हाट टाइम डू राम एंड श्याम फर्स्ट मीट ईच अदर, तो 10:10 पर वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें पूछा था, एट व्हाट टाइम डज श्याम ओवरटेक राम। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि ये जो है 10:15 पर श्याम पहुंचेगा यहाँ पर, 10:15 राम जो है 10 बजे यहाँ पहुंचेगा, तो 11 बजे वो यहाँ पहुंचेगा। पूरी दूरी 11, आधी दूरी जो है वो मतलब 10:30 में वहां पर होगा। तो 10:15 पर जब ये रिटर्न हो रहा होगा श्याम, तो 10:15 पर जो है ये इसके आधे के आधे मतलब लगभग जो है वो 1/4 दूरी यहां पर वो पहुंचा होगा। और ये गैप जो होगा 1.25 किलोमीटर का होगा। मतलब 20 से वो 1.25, 1 घंटे में पूरा 5, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर, 15 मिनट में जो है वो 1.25 किलोमीटर चल चुका होगा। तो तब जब ये श्याम जो है 10:15 पर बी से ए की तरफ रिटर्न हो रहा होगा, तब ये बी से 1.25 किलोमीटर दूर होगा। क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है राम और ये भी श्याम भी इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट लगेगा, वहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, कैंसिल कर लीजिए, 0.2, 5 दूनी के 10, 0.25 आवर। 0.25 आवर का मतलब क्या हो गया आपका? 0.25 आवर का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब हो गया ये कि 60 का गुणा कर दीजिए 60 का 15 में। अब इसमें करना क्या है, टाइम आपको बताना है। तो श्याम जो है जब 10:15 पर बी से ए की ओर चलेगा, तो 15 मिनट बाद मतलब 10:13 पर जो है 10:30 पर जो है वो राम को ओवरटेक करेगा। मजेदार क्वेश्चन था ये, कैट का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हुई, रिलेटिव स्पीड का सेम डायरेक्शन का भी कंसेप्ट लगा और अपोजिट डायरेक्शन का भी कंसेप्ट लगा। इस वाले में जो अपोजिट डायरेक्शन का कंसेप्ट, इस वाले क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट लगा। इसके पहले वाला जब हमने पूछा था कि एट व्हाट टाइम डू राम एंड श्याम फर्स्ट मीट ईच अदर, मतलब कब पहली बार वो मिलेंगे, तो उसमें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन का कंसेप्ट लगा जो है। तो इसके पहले वाले में अपोजिट डायरेक्शन का और इसमें जो है सेम डायरेक्शन को। जब सेम डायरेक्शन होता है तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो है डिफरेंस निकलता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो ऐड होता है। ये हमने टाइम और डिस्टेंस के पहले वीडियो में जो है रिलेटिव स्पीड का हमने ये कंसेप्ट समझाया था जो है। तो यहाँ पर 2 पर्सन वॉकिंग में जो है हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे और आई थिंक कि जो है आपको अब समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखते हैं। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो इसमें जो है कार भी शामिल हो जाती है, ठीक ना। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो इसमें कार भी शामिल है। ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इसको देखिए, 2 कार्स स्टार्ट टूवर्ड ईच अदर। 2 कार मोटर गाड़ी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। तो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करने का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन की। अगर पहली कार इधर से चलना शुरू की तो दूसरी कार इधर से चलना शुरू की। फ्रॉम 2 प्लेसेस दे भी दिया है, 2 प्लेसेस ए एंड बी, 2 स्थान ए और बी से, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। इनके बीच की ये दूरी जो है उसने दी हुई है 160 किलोमीटर। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम। अब इसमें ये भी टाइम का भी कि कब स्टार्ट किया, तो एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, एट द सेम टाइम दे स्टार्ट।
फिर वो कह रहा है एट द सेम टाइम 8:10 AM, 8:10 AM पर जो है वो एक साथ एक चलना ए और बी से चलना शुरू की। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर पर आवर है इसकी, और इसकी मान 30 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे की तरफ रेस्पेक्टिवली दे विल मीट ईच अदर, वो दे विल मीट ईच अदर। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन होता है, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम और एट व्हाट डिस्टेंस, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज कि अगर ये पूछे एट व्हाट टाइम, तो 160 किलोमीटर की दूरी है, डी हो गया, टी निकालना है आपको, तो डी अपान में स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 50 और 30 80, तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे तक पहुंचने में, 2 घंटे। अगर वो 8:10 पर जो है एक साथ चलना शुरू किए, तो 2 घंटे बाद जो हो जाएगा 10:10 पर, 10:10 पे जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें है कि एट व्हाट डिस्टेंस, तो एट व्हाट डिस्टेंस में अब वो पूछेगा कि जो है फ्रॉम विच पॉइंट। तो मान लीजिए कि अगर ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि ए से वो कितनी दूरी पर मिले या बी से वो कितनी दूरी पर मिले, तब भी आपको जो है एक सबसे पहले ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको आवर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अभी हमने आवर निकाला 2 घंटा, कि 2 घंटे में जो है वो एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे। तो अगर ए से पूछेगा तो 50 की स्पीड से 2 घंटे में जो ये वाली मोटर गाड़ी जो है कितना दूरी तय करेगी, तो 50 गुणे 2 100 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा कि ए से 100 किलोमीटर मिलेंगे। अगर वो ये पूछता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी से वो कितनी दूरी पर, तो 2 घंटे में ये वाली मोटर गाड़ी कितना चलेगी, 30 गुणे 2 बराबर 60 किलोमीटर। सिंपल बात समझ में आई? आई थिंक जरूर समझ में आए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। ये पर्सन का हो गया या कार का हो गया, बाइक का हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका, ये प्रीवियस ईयर के आधार पर ही हमने सारा कंसेप्ट जो है डिस्कस किया। अब आ जाइए उसके आगे। आगे में जो है 2 ट्रेन्स रनिंग, 2 ट्रेन्स। तो सबसे पहली चीज होती है इसमें डायरेक्शन। ठीक, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग ईच अदर, तो क्रॉसिंग ईच अदर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तब क्रॉस कर रही हैं। तो अगर डायरेक्शन में हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन है, तब तो क्रॉसिंग ईच अदर। क्रॉसिंग ईच अदर का मतलब ऐसे चल रहा है। ओवरटेक मतलब सेम डायरेक्शन है, एक जो है पीछे से आके, तो अगर सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन होता है तो ओवरटेक होता है। क्लियर? ये अब अगली चीज जो होती है, दूसरी चीज होती है कि इन दोनों ही स्थितियों में जो होती है द लेंथ ऑफ ट्रेन जो होता है वो जरूर दिया होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन्स, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन्स रेलगाड़ी की लंबाइयां दी हुई होती हैं। और तीसरा होता है स्पीड ऑफ ट्रेन्स, स्पीड ऑफ ट्रेन्स। चौथी चीज होती है इसमें टाइम टू क्रॉस और ओवरटेक ईच, ओवरटेक। इतनी चीज होती है, उसमें से कोई एक चीज वो नहीं दिया होगा
और उसी को जो बाकी चीज़ें दिए होंगे। तो सबसे पहला आपको क्या ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन क्या है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड का डिफरेंस, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड का सम। अगला होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन्स विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन। मतलब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इन स्थितियों में, जब वो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं, तो उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई, ट्रेन्स की लंबाई। ठीक, स्पीड आप ट्रेन, यहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड में कब जोड़ना है कब घटाना है ये डायरेक्शन से क्लियर हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो डिफरेंस, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो सम, ये और टाइम। ठीक ना। तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू इन्हीं का होता है, इन्हीं में से कोई एक चीज नहीं दी हुई होगी और वही आपको कैलकुलेट करना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे जो है आपको चीज क्लियर होगी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 2 ट्रेन है। पहले ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये डायरेक्शन हो गया। पहले ट्रेन की स्पीड जो है मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे ट्रेन की स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो सबसे पहले ये वाले से क्या आप देखेंगे कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा। तो रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो जो दोनों को, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को जोड़ना है। ठीक। अब अगली चीज जो आपको नोटिस करनी ये है कि लेंथ जो होती है ट्रेन की हमेशा जो है मीटर में होती है। तो ये किलोमीटर है, ये मीटर है। तो एक तरीका ये है कि, और हमने बताया कि एक दूसरे को क्रॉस करने में उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 350 मीटर। तो एक तरीका ये है कि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 350 अपॉन में 1000, तो ये किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, जो है जो भी आपके लिए जो है कंफर्टेबल रहे। तो हम इसको जो है बदल लेते हैं इसमें। अब देखिए 2 3 दूनी के 5, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। दोनों को जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, हमने जो जोड़ने का झंझट ही नहीं पाला। 18 दूनी 36, 2 18 3 54, 3 2 5, 25 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। एक दूसरे को क्रॉस करने में तो t बराबर हो जाएगा d अपॉन में s। d है 350 और ये है 25। ये आपका जो हो जाएगा 350 अपॉन में 25। कितना हो गया, 1 टाइम गया 100, 10 100, 14 सेकेंड। ये हो गया जब एक दूसरे की। तो इतनी चीजें होती हैं, इन्हीं में से जो है हम यहाँ पर हमने क्या दिया कि जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। ये जो है अपोजिट डायरेक्शन का है। कभी कभी हो सकता है कि सेम डायरेक्शन हो, कि पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को, जैसे मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन को हमने दे दिया और ये कहा कि जो है ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सर्टेनली जो है ये वाली ट्रेन जो है अगर ये जो है इसको जो है ओवरटेक करेगी तो तब भी जो है 350 ही होगा चली गई दूरी। और अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, चूंकि जो है डायरेक्शन सेम है
तो 54 माइनस 36 ये हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5। सेम टाइम निकालना है तो स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 350, स्पीड है 5, 70 सेकंड लगेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दोनों का जो है क्रॉस करना या ओवरटेक करने का कंसेप्ट हमने आपको बताया। ट्रेन से रिलेटेड और कुछ और तरह के क्वेश्चन जो हैं भी हैं, और जैसे कि अलग अलग उससे आ रहे हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट से आ रहे हैं, इस तरह के भी और भी क्वेश्चन हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ भी आपको इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में या ईमेल पर जो है मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।